नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज 31 जुलाई 2025 एआई की दुनिया में पैसों की सुनामी का दिन है। आज टेक दिग्गजों ने इतने बड़े निवेश और मुनाफे का ऐलान किया है कि यह साफ हो गया है कि एआई अब भविष्य नहीं बल्कि खरबों डॉलर का वर्तमान है। तो चलिए जानते हैं कि किसने कितना पैसा लगाया और इसका हम पर क्या असर होगा। शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया कंपनी द्वारा अगली तिमाही में $30 बिलियन से अधिक का निवेश किए जाने की उम्मीद है। जी हां, $30 बिलियन। यह कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश होगा और इसका ज्यादातर हिस्सा एआई और क्लाउड की क्षमता बढ़ाने में लगाया जाएगा। एआई सर्विसेज की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट यह कदम उठा रहा है। कंपनी ने हाल ही में 9,000 कर्मचारियों की छंटनी भी की थी, जो दिखाता है कि वो एआई पर फोकस करने के लिए अपने संसाधनों को पुनर्गठित कर रही है। अब बात करते हैं मेटा की। मेटा का मुनाफा आसमान छू रहा है, जिससे कंपनी अपने महत्वाकांक्षी एआई प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर लगा पा रही है। सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने एआई सुपर इंटेलिजेंस के अपने विजन को फिर से दोहराया है, जिसका लक्ष्य इंसानी बुद्धिमत्ता से भी आगे निकलना है। मेटा ने स्केल एआई में $14 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है और उसके सीईओ को ही अपने इनिशिएटिव का नेतृत्व करने के लिए हायर कर लिया है। एआई ड्रिवन टूल्स की वजह से मेटा के विज्ञापन बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ हुई है और कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब दुनिया भर में 3.4 बिलियन से ज्यादा हो गई है। अब आते हैं एआई की दुनिया के पोस्टर बॉय ओपन एआई पर। ओपन एआई का सालाना रेवेन्यू $12 बिलियन तक पहुंच गया है, यानी कंपनी हर महीने लगभग $1 बिलियन कमा रही है। यह ग्रोथ चैट जीपीटी और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की वजह से है। कंपनी $30 बिलियन की फंडिंग जुटा रही है, जिसमें सॉफ्ट बैंक ने अकेले $32 बिलियन का निवेश किया है। ओपन एआई अब बड़ी कंपनियों और सरकारों को $10 मिलियन से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट पर अपने GPT-4o मॉडल के कस्टम डिप्लॉयमेंट भी ऑफर कर रहा है। दूसरी तरफ गूगल एआई का इस्तेमाल यूजर सेफ्टी बढ़ाने के लिए कर रहा है। गूगल एक नया एआई फीचर रोल आउट कर रहा है, जो यह अनुमान लगाएगा कि कोई यूजर 18 साल से कम का है या नहीं। इसके आधार पर यूट्यूब और गूगल प्ले जैसे प्रोडक्ट्स पर उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाया जाएगा। यह फीचर अगस्त में अमेरिका से शुरू होगा और इसका मकसद युवा यूजर्स के लिए एक सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाना है। जहां एक तरफ ग्लोबल कंपनियां निवेश कर रही हैं, वहीं भारत में भी एआई इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कंपनी वीका ने बेंगलुरु में एक एआई इनोवेशन और कोलैबोरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सेंटर एशिया पैसिफिक में हाई परफॉर्मेंस एआई रिसर्च को बढ़ावा देगा। पॉलिसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंसी ने एक ऑफिशियल एआई टेक्निकल स्टैंडर्ड जारी किया है, ताकि सरकारी एजेंसियां जिम्मेदारी से एआई को अपना सकें। वहीं कॉमनवेल्थ ने भी अपने सदस्य देशों के बीच एआई पॉलिसी में तालमेल बिठाने के महत्व पर जोर दिया है। रिसर्च की दुनिया में डिजिटल ट्विन्स और डीप माइंड के जीनोमिक्स मॉडल पर काम जारी है, जिनका इस्तेमाल हेल्थ केयर और दवा की खोज में किया जा रहा है। वहीं डेटाब्रिक्स ने अपने एआई बीआई डैशबोर्ड्स को और बेहतर बनाया है, जिससे बिजनेस इंटेलिजेंस ज्यादा सटीक हो गया है। तो दोस्तों, आज की खबरों से यह साफ है कि एआई की रेस अब पूरी तरह से पैसों और पावर की रेस बन चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और ओपन एआई जैसी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। वहीं गूगल जैसी कंपनियां जिम्मेदार एआई पर भी ध्यान दे रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बेंगलुरु जैसे भारतीय शहर इस ग्लोबल क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं। आज के इन डेवलपमेंट्स पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।